जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम कार्तिक महीने के 22वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे पहले हम भगवान का कुछ नाम का स्मरण करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वहां से वो कहां गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित कर दिया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गई हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूं। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूं। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता
उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। काम सख्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 22वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और हम कार्तिक की अब कथा सुनेंगे। आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम से गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से 36 करोड़ देव देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो आज के दिन व्रत कर सकते हैं। गोपाष्टमी की कथा किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल सरल तरीके से आज सुबह 7 बजे आप लोगों के पास कथा आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम कार्तिक की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्रह्माणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण ने कहा, तूने बहुत बड़ी बात कह दी, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूं। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असर भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। सारी लड़कियों ने अपना घर तोड़ दिया। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह तो एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे उसके घर के लिए हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बेटी ब्राह्मण बोला, मैं भूखा हूं, अपनी मां से पूछ ले कि मेरे लिए 4 रोटी बना देगी का। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूं, मेरे पास यह आटा है, अपनी मां को दे दो और अपनी मां से कह दो कि आटा छान लेगी। लड़की ने कहा, अच्छी बात है बाबा। कहकर उसने अपनी मां से कहा, मां बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असर भी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असर भी है, उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की मां बोली, बाबा तुम कहां जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, मैं अपनी लड़के की सगाई करने जा रहा हूं। लड़की की मां बोली, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। लड़की की मां बोली, मेरे लड़कियां हैं, अगर तुम कहो तो मैं इस लड़के के साथ, मेरी लड़की के साथ तुम्हारा लड़के का विवाह करा दो। ब्राह्मण बोला, मैं तो खांड के कटोरे के साथ लड़की का विवाह करूंगा। मेरा लड़का तो अभी काशी जी पढ़ने गया है, पढ़ने के कई दिनों बाद वो आएगा। लड़की की मां ने सोचा कहीं और ये रिश्ता ना पक्का कर आए, तो लड़की की मां ने कहा, कोई बात नहीं, कर लो। ब्राह्मण ने कहा,
तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की मां बोली, अच्छा बाबा, अच्छी बात है, ले जाओ। लड़की का ब्याह हो गया खांड कटोरे के साथ। ब्राह्मण लड़की को ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की मां, किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया मन में सोची, कहां बहू? उसने जोर से कहा, दुनिया तो मुझे ताने मारती थी, तुम भी मुझे ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, बहू कहां से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोल के देखा, सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय निकल गया, खुशी खुशी से समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बाबली है, तू कौन सी बहू है? तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना बाबा ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, अब मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, आलूनी खिचड़ी बना दे, अनूठी दाल करके खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है, आलूनी खिचड़ी है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो आज पड़ोस की सीख लग गई, वह रात को सोई नहीं, भोले बाबा को याद करती रही। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठे की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर ने उसकी सास से बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। सास ससुर जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देख लिया तो किसी में अन्न था, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, वहां पर एक लड़का माला जप रहा है। बहू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची रांची डोले, ऊपर नीचे चढ़े उतरे। कब सास ससुर आए और कब मैं बात करूं, कब मैं उनको दिखाऊं। जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बातें की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी,
तुम कोसों दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, अपने घर में ही गंगा जमुना है। सास बोली, बहू घर में छोड़ गांव में ही नहीं है। बहू ने कहा, चलो मैं दिखाती हूं। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू, भागी जाए। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, बेटा तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूं। बुढ़िया पूछी, तू कहां से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन, क्या जानेंगे मेरे रिश्तेदार, तो मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा तो पंडित बोला, बहू बेटा खड़े हो जाए नदी के इस पार और बुढ़िया खड़ी हो जाए उस पार। लोहे की आंगी, लोहे का कपड़ा पहन ले, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंध जाए, तब जाने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको देना। हे राई दामोदर, मुझे भी देना, मेरे बच्चों को भी देना। इस कहानी को जो सुने सुनाए हुकारा भरे उनको भी देना। कहानी अधूरी हो गई हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हे मेरे प्रभु इसे स्वीकार करना। आज हमने राई दामोदर की भी कहानी सुनी है, कार्तिक की कहानी हमने सारी सुनी है। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके और आपको भी घर बैठे जो है पुण्य मिल सके। आज गोपाष्टमी के दिन आप कथा अवश्य सुने। जो आपके पास 7 बजे सुबह पहुंच चुकी है, आप उसे देखें और उसे भी जो है शेयर करें ताकि गोपाष्टमी के दिन कैसे पूजा का विधान है, कथा अवश्य सुने। दिन में किसी भी टाइम पे आप गाय की पूजा कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और इसके बाद आपको पंचभिक्खु की कहानी के बारे में पता लग जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री